डिस्टर्ब नहीं, बल्कि इंसान सुकून से तिलावत करना चाहे तिलावत कर सकता है, अगर जिक्र करना चाहे जिक्र कर सकता है। वैसे अगर बैठ के बैतुल्लाह की रोज़े पाक की ज़ियारत करना चाहे तो कर सकता है, कोई वहां परेशानी नहीं होती। मसाजिद का माहौल ऐसा होना चाहिए। यहां बैठ के गपशप की मजलिसें लगाना, फिर सियासी गुफ्तगू शुरू कर देना, और फिर आज तो मोबाइल आ गए, ये मोबाइलों की आवाजें भी मस्जिद में बुलंद होने लगी हैं, है ना। जिधर देखते हैं इधर एक मोबाइल बज रहा है, दूसरी तरफ दूसरा बज रहा है, कोई परवाह नहीं। वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, मसाजिद में आवाजें बुलंद हो जाएगी। मस्जिद का तकद्दुस ये है, यहां आके इंसान को सुकून मिले, इबादत करे, तिलावत करे, नमाज पढ़े, जिक्र करे, सुकून से करे। इसीलिए मसाजिद के तकद्दुस और मसाजिद के एहतराम के लिए मसला बयान किया जाता है कि कोई आदमी बाहर से आता है मस्जिद में, सलाम ना करे, दरवाजे से दाखिल हो, अस्सलाम वालेकुम। यार एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, जब आप जोर से ऐसे कहोगे अस्सलाम वालेकुम, उसकी तवज्जो और उसके खलल में फर्क पड़ेगा कि नहीं। तिलावत कर रहा है, उसकी तिलावत में फर्क पड़ जाएगा। जिक्र कर रहा है, उसके जिक्र में खलल जाएगा। अगर आपने सलाम करना भी है, फरिश्ते मौजूद है, फरिश्तों के लिए ऐसे ऐसा आवाज से अस्सलाम वालेकुम अगर करना भी है, नहीं तो ना करें। ये मसाजिद का तकद्दुस, मसाजिद का एहतराम है। मस्जिद की शान ऐसी होनी चाहिए कि जो भी यहाँ आए वो इबादत के लिए आए, जिक्रुल्लाह के लिए आए, नमाज के लिए आए, तिलावत के लिए आए, उसको यहाँ परेशानी ना हो, सुकून मुयस्सर हो। जब हमारी मसाजिद का ये माहौल हो जाएगा तो हमारी मसाजिद में रूहानियत पैदा होगी, लोग दिल करेगा कि मस्जिद में आए। अब मस्जिद नबी में चले जाए, क्या सुकून होता है। एक है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, रोना। मस्जिद नबी का माहौल औल है, वहां बैतुल्लाह नहीं है, तवाफ नहीं है, वहां गिलाफे काबा नहीं है जिसको पकड़ के लोग धारे मार मार कर रोए। बड़ा पुरसुकून माहौल, बड़ा इंसान अगर बात करेगा तो ऐसा आवाज से करेगा, बिल्कुल आवाज नहीं होती। और मस्जिद हराम में चूंकि तवाफ है, चलत फिरत है, बैतुल्लाह का गिलाफ है, बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह की चौखट है, और फिर हजरे अस्वद है, और फिर हतीम की एक इलाका है, हतीम वाली जगह है, वहां जाके सब ने गिड़गिड़ाना होता है, अल्लाह के सामने रोना होता है। आप जाए बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़े, और जितने भी सख्त दिल हो आपका दिल नरम हो जाएगा और आपको रोना खुद ब खुद आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बार बार ले जाए। एक दफा इंसान का दिल बेहतरीन साफ सुथरा हो जाता है, दिल के अंदर जितनी मैल कुचैल होती है, खाली बैतुल्लाह की जियारत करने से, बैतुल्लाह का तवाफ करने से और गिलाफे काबा पकड़ के गिड़गिड़ाने से वो सारी मैल कुचैल निकल जाती है, दिल की सख्ती दूर हो जाती है, दिल बड़ा नरम हो जाता है। लोग कहते हैं ये बार बार उम्र के लिए जाते हैं, क्या फायदा। भाई ये फायदा है, दिल की सलाह करनी है। वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, क़यामत की निशानियों में से कि मस्जिदों में आवाजें बुलंद हो जाएगी। अगली अलामत आपने बयान फरमाई, वकान ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, बड़ी तवज्जो से सुनने की बात है। वकान ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, कौम का बड़ा, कौम का लीडर वो ऐसा शख्स होगा जो उनमें सबसे कमीना तरीन होगा। बात समझ में आ रही है। कौम का बड़ा, कौम का लीडर, कौम का कायद वो कैसा होगा। अरज़लहुम, अरज़ल इसमें तफजील का सीगा है, अरबी ग्रामर जानने वाले जानते हैं, रजील तरीन इसका ये तर्जमा है, रजील तरीन, कमीना तरीन आदमी होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्फाज बोले जरा उन पे तो गौर करें। और अगली अलामत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। तो इसलिए हमें चाहिए अपना लीडर चुनना है तो ऐसे को चुने जो शराफत हो, इंसानों के हुकूक का ख्याल करता हो, जालिम ना हो। अगर कोई भी आपके सामने ऐसा नहीं है, आपके इलाके में कोई भी ऐसा नहीं है,
تو کسی کو ووٹ نہ دیں, ضرورت نہیں ہے ان کو ووٹ دے دینے کی. جب آپ ان کو ووٹ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں آپ اس کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یہی مطلب ہے نا. اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا شریف ہے تو اس کو ووٹ دے, اگر نہیں ہے سارے ظالم ہیں تو کسی کو ووٹ نہ دے, ووٹ دینے ہی نہ جائے, چھوڑ دیں. کم از کم اس کے کرتوتوں میں اپنی سپورٹ تو آپ شامل نہ کریں. اگلی علامت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی, اکرم الرجل مخافت شر. علامتیں تو رہتی ہیں, ٹائم بھی پورا ہو گیا, میں مختصر پر کر کے پڑھ دیتا ہوں. اکرم الرجل مخافت شر, آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر کے ڈر سے. ایک آدمی آتا ہے, اسماعیل بھائی آتے ہیں, ظفر بھائی آتے ہیں, یہ ہمارے یہ اسماعیل بھائی ہیں, دوسرے یہ آتے ہیں, ادھر یہ بھائی بیٹھے ہیں, ہم ان کو ملتے ہیں, عزت احترام کرتے ہیں. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ہمیں گولی مار دیں گے, یہ تو نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ہمیں اٹھوا لیں گے, ہمارے خلاف پرچہ کٹوا دیں گے, ہمارے کوئی نقصان کر دیں گے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو اٹھ کے ان کو ملنا پڑتا ہے, اگر نہیں کریں گے تو ڈر ہوتا ہے ہمارا کوئی نقصان نہ کروا دے. اکرم الرجل مخافت شر, ایک آدمی کا اکرام کیا جائے گا, عزت کی جائے گی اس کے شر کے ڈر سے. یہ آدمی بدترین ہے, ایسے آدمی کی صفات اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے. آدمی ایسا ہونا چاہیے لوگ آپ کی عزت احترام کریں آپ کی شرافت کی وجہ سے, آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے تقدس کی وجہ سے, آپ کے وقار کی وجہ سے, یہ نہیں کہ آپ کے شر کے ڈر سے لوگ آپ کا عزت احترام کریں. اور اگلی علامت آپ نے بیان فرمائی, وہ شربت الخمور, شرابیں پی جائیں گی, شراب کے اڈے کھل جائیں گے, شراب کی دکانیں کھل جائیں گی, اور یہ بات سر عام ہو جائے گی. آج دیکھیے ہمارا تقریباً ہر جوان شراب کے پیچھے ہے, اس کی مجلسیں ایسی ہیں, اس مجلس میں جاتا ہے تو شراب پیش کی جاتی ہے, شراب کے ساتھ ساتھ زنا کی بھی پیشکش کی جاتی ہے. اور اگلی علامت بیان فرمائی, ولوبس الحریر, ریشم پہنا جائے گا. مرد کے لیے خالص ریشم پہننا ممنوع ہے, لیکن قیامت کے قریب کوئی اس کا خیال نہیں کرے گا, بس ٹھیک ہے ریشم, ہم خوبصورت لگے, ہماری بڑی شخصیت لگے, بہترین ہم لگے, اس کے لیے ریشم پہنا جائے گا. اور اگلی علامت آپ نے بیان فرمائی, وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, گانے والی عورتیں, گانے بجانے کے آلات بنا لیے جائیں گے. آج ہماری کوئی مجلس, خوشی کی مجلس, کوئی اہم پروگرام, کوئی بھی گانے بجانے والی عورتوں, ناچنے والی عورتیں, ڈانسر عورتوں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. اور نئے نئے قسم کے آلات گانے بجانے کے اور انسانوں کو گھمانے کے اور انسانوں کو وجد میں لانے کے ایجاد ہو گئے. لوگ پھر سنتے ہیں, اپنے سر مارتے ہیں, سر دھنتے ہیں, کیا بات ہے, مزہ آ گیا. یہ تو پتہ نہیں ہے کہ دل کے اندر زنگ بھرا جا رہا ہے. گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات بنا لیے جائیں گے. اور آخری اور 15ویں علامت آپ نے بیان فرمائی, وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اس امت کا آخر, اس امت کے آخر والے لوگ اپنے پیروں پر لعنت کریں گے. تھوڑا سا اس بات کو میں کھول دوں, آپ سوشل میڈیا اٹھائیں, عجیب و عجیب قسم کے لیکچرار, دینی اور مذہبی سکالر بیٹھ گئے. ان کا دعویٰ کیا ہے کہ پہلے لوگوں نے جو دین لکھا آپ کو بتایا وہ سب غلط بتایا, صحیح دین ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہی کچھ ہے نا. ہمارے استادوں نے ایک بات کہی تھی, جب ہم دور حدیث میں تھے, استادوں نے کہا تھا, بیٹا آپ دور حدیث کر کے جاؤ گے, عملی میدان میں عوام کے قدم رکھو گے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اکابر کا دامن, سلف صالحین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. انہوں نے مسائل میں دین کے بارے میں جو تحقیق کر کے لکھ کے گئے وہ نہیں چھوڑنا. اگر آدمی اسی کو پابندی سے جو لکھ کے گئے ہیں
कुरान पाक की अहादीस की तशरीह पढ़ ले तो इंसान फितनों से बच जाता है। यही एक चीज है जो हमें फितनों से बचा के रखती है, वरना उनके दलाइल सुन के दिमाग चकरा जाता है। कुरान पाक की आयत का ऐसा मतलब निकालते हैं जो पहले मुफस्सिरीन ने निकाला ही नहीं। अहादीस का वो मतलब बयान करते हैं जो पहले मुफस्सिरीन शारहीन गुजरे हैं उन्होंने बयान ही नहीं किया। बड़े बड़े फुक़हा जिनकी फिक़ह दुनिया के अंदर राइज हो गई, उन्होंने खिलाफ सुन्नत फिक़ह बनाई है इस किस्म के अल्फाज। और फिर चलते चलते बढ़ते बढ़ते हजरत खसूसन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला और बड़े जलील क़द्र जर्नैल साहबी है, उन पर लानत शुरू हो जाती है। और भाई मुहद्दिसीन ने अहादीस मनकूल है, मुहद्दिसीन ने उनकी शरह क्या लिखी? तुम उर्दू शरह को छोड़ो, उनकी अरबी शुरूहात जैसे बुखारी है और उसकी बेहतरीन शरह फतहुल बारी है, अरबी के अंदर लिखी है। जब वो हदीस नकल करता है अरबी में सारी उसकी तशरीह करता है, वो तो पढ़ो। खाली तर्जमा देके उस तर्जमे पर अपना नजरिया अपनी बुनियाद बना के नौजवानों का ज़हन खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, खुदारा ये सोशल मीडिया पे जो मजहबी सकालर बने हुए हैं इनसे बच के रहें। अगर आपको कोई इश्काल है तो इलाके का कोई बड़ा आलिम उसके पास चले जाए, माहिर आलिम उसके पास चले जाए। ये हमें शुकूक व शुबात पैदा कर रहा है, आप जरा हमारी तसल्ली तशफ़ी फरमा दें। कोई आपको नहीं भगाएगा, इंशाअल्लाह आपकी तसल्ली होगी जब आप सही नियत से जाएंगे। लाना आखिर हादिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत का आखिर अव्वल पर पहली लोगों पर लानत करेगा, ये क़यामत की निशानी में से। और आपने फरमाया फल जब मेरी उम्मत ये 15 काम करने लगेगी, फल यर्तकिबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, तो इस वक्त जब ये काम होने लग जाएंगे तो फिर सुर्ख आंधियों का इंतजार करो, और खसफन और मसखा, या जमीन में धंस जाने का इंतजार करो, या मसख होने का इंतजार करो। फिर सुर्ख आंधियां चलेगी, कहीं जलजला आएगा, पूरे के पूरे घर जमीन के अंदर धंस जाएंगे, और फिर कहीं ऐसा होगा लोग मस्ख हो जाएंगे, उनकी शक्लें बिगड़ जाएंगी। ये छोटी छोटी अलामतें। और एक और रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने हिल्यतुल औलिया के अंदर, सिर्फ उसका मैं इब्तिदाई हिस्सा पढ़ देता हूं। उन्होंने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल किया, मिन इक़्तिराब अस्साअत इस्नतानि व सबऊन खसला, क़यामत के क़ुर्ब की निशानियों में से 72 खसले हैं। इस्नतानि व सबऊन खसला, कितनी खसलत है? मैंने जो हदीस पढ़ी आपके सामने 15, उस पूरी हदीस के अंदर 72 बातें लिखी हुई हैं। वो पढ़ने का वक्त नहीं है, ना ही टाइम है, मगर आपको बताना यह चाहता हूं कि कुर्ब क़यामत छोटी छोटी अलामात आपने तफसीली तौर पर बयान फरमाई है मुख्तलिफ अहादीस में। उनका बयान करने का मकसद यह है कि हम सब अपने बच्चों को, अपने आप को उनसे बचाएं, अपने बच्चों को, घर वालों को उनसे बचाएं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।